नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। पूर्णिया लोकसभा 2 दिन बाद वहां मतदान होगा। ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएंगे। कौन जीतेगा पूर्णिया, क्या रिपोर्ट कह रहा है? देखिए, हम लगातार आपको पूर्णिया के ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू करवा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर शुभम झा जो हैं वो पूर्णिया में है, कस्बा घूम रहे हैं, धमदाहा जा रहे हैं, रुपौली में यादवों से बात कर रहे हैं, धानुक जाति से बात कर रहे हैं, मुसलमानों का नर्व टटोलने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्णिया क्या कह रहा है, क्या मांग है पूर्णिया की? लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें नजर खींचती हैं वो तस्वीरें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हैं, वो तस्वीरें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की हैं। रोड शो किया जा रहा है। रोड शो क्या? पहले चरण के 4 लोकसभा चुनाव जो हुए, 4 लोकसभा सीटों पर किसी में भी आपने इस तरीके का तैयारी देखा कि जो सबसे बड़े लीडर हैं पार्टी के, वो खुद वहां पर रोड शो कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं? और इसका कारण क्या है? क्यों तेजस्वी को आज पूर्णिया की सड़कों पर उतरना पड़ा मुकेश सहनी के साथ? क्यों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सड़कों पर उतरना पड़ा है? कारण पप्पू यादव है। खुद जीते ना जीते पप्पू यादव को हराना है। ये एकमात्र लक्ष्य जो है वो बिहार की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की है। अब इसके पीछे का खेल हमें समझना होगा कि क्या कारण है। देखिए, पूर्णिया का जो गुणागणित है, वो तमाम जो सर्वे हो रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट करने वाली टीम है, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। भाई, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि एक बड़े मार्जिन से लीड ले रहे हैं पप्पू यादव। और ये बात हम खुलकर कह रहे हैं क्योंकि वहां के सर्वे रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि देखिए, रण में कौन जीतेगा, हो सकता है संतोष कुशवाहा भी जीत जाए, हो सकता है बीमा भारती भी रेस में रहे, लेकिन पप्पू यादव अभी पहले नंबर पे है। ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं। अब समझिए कि पप्पू का जीतना क्या फैक्टर बन सकता है। लेकिन उससे पहले आपको हम सिवान ले चलते हैं। सिवान में दिवंगत सांसद रहे मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी जो है हिना साहब, वो इस बार निर्दलीय मैदान में है और ये दावा कर रही हैं कि वो चुनाव जीत रही हैं। कांग्रेस पार्टी मौन धारण की हुई है, ना वो पूर्णिया पर कुछ कह रही है और ना सिवान पर कुछ कहने को तैयार है। पप्पू यादव का जीतना क्या फैक्टर डालेगा और कैसे हिना साहब को ये रिलेट कर रहा है, इस बात को समझिए। बिहार में एमवाई समीकरण के कर्णधार कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव। कहा जाता है कि बिहार का मुस्लिम और यादव आंख बंद करके लालटेन दबा देता है। लेकिन थोड़ा समीकरण अब बदला है। मुस्लिमों का भी मोह भंग राजद परिवार से हुआ है, लालू परिवार से हुआ है। और जो सीमांचल कोसी के यादव हैं, देखिए, हम मगध की बात नहीं कर रहे हैं, हम तिरहुत की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिथिला की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीमांचल और कोसी के यादवों की बात कर रहे हैं। उनका आज जो समीकरण है वो बदला है। आज उनको पप्पू यादव से एक सहानुभूति जरूर हो गई है कि हमारे जगह के, हमारे इलाके के नेता के साथ लालू यादव ने गलत किया है। और इसके कई वीडियोज हैं जो हमने आपको दिखाया भी है। अब समझिए कि एक तरफ हिना साहब और एक तरफ पप्पू यादव। पप्पू यादव अगर जीतते हैं तो वो किसको मजबूत करेंगे? पहले ये आप खुद सोचिए। वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे। पप्पू यादव का बिहार में जीतना, पूर्णिया फतह करना, उन्हें सीमांचल और कोसी में तो स्थापित करेगा ही करेगा, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर होगा कि बिहार में वो कांग्रेस जो आज अपंग है, मतलब ऐसी ही स्थिति में दिख रही है, जो यहां तक तय नहीं कर पाती है कि उसका प्रत्याशी कौन बनेंगे, उस कांग्रेस को एक बड़ा नेता मिल जाएगा। और हिना साहब भी आज नहीं तो कल जीतने के बाद वो कांग्रेस जाएंगी ही, उनका साफ इशारा है। ना जदयू में उनको रुचि है और बीजेपी का तो कहीं कोई नंबर ही नहीं है। तो अगर हिना साहब, पप्पू यादव सरीखे नेता कांग्रेस चले जाते हैं तो इससे नुकसान किसको होगा? कांग्रेस के वोट बैंक पर कौन सी पार्टियां बिहार में खड़ी हैं? यही राजद और यही जनता दल यूनाइटेड। इसलिए ये जो डर है पप्पू यादव का, सोचिए ना कि राष्ट्रीय जनता दल वहां पर 40 विधायक उतारी हुई है भाई, 42 विधायक। ये कोई आम चुनाव थोड़े है पूर्णिया का। कहीं आपने सुना है क्या कि कोई एक लोकसभा में कोई पार्टी अपने 40-40 विधायक को उतार दे? डोर टू डोर विधायक जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि पप्पू को वोट मत दीजिए। तेजस्वी मंच से कह दे रहे हैं कि आप इंडिया को मत दीजिए तो एनडीए को दीजिए, पप्पू को मत दीजिए। ये गणित है पूर्णिया का और यही डर है कि कांग्रेस कहीं उभर ना जाए। देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाया, ये आप कांग्रेस पार्टी के अंदर जाकर आप वहां के कार्यकर्ताओं से पूछिए। गुस्सा है उनमें, नाराजगी है उनमें। और खासकर जब से महाराजगंज में आकाश सिंह को टिकट दिया गया है, एक गुट कांग्रेस का है जो साफ कह रहा है कि जमानत जब्त हो जाएगा। ऐसे में पप्पू यादव का उभरना, पप्पू यादव का जीतना और कांग्रेस में मौन समर्थन है उनको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का,
तो इससे आप समझिए कि भविष्य जो है कांग्रेस का, वो बिहार में पप्पू यादव और उनके साथ उनकी बहन, जिन्हें वो हिना साहब कहते हैं, यही लोगों का है। और ये डर राष्ट्रीय जनता दल में व्याप्त है, लालू यादव में व्याप्त है, तेजस्वी प्रसाद यादव में व्याप्त है। यही कारण है ना कि आज पूर्णिया में रोड शो किया जा रहा है। भाई तो विहंगम दृश्य है, इस तरीके की तो कल्पना नहीं की जा सकती थी कि तेजस्वी यादव हाथ हिलाकर पूर्णिया की सड़कों से गुजरेंगे, बनमक्खी से गुजरेंगे, कस्बा से गुजरेंगे और लोगों से अपील करेंगे। ये बड़ा हास्यास्पद भी है। और नीतीश कुमार भी वही कर रहे हैं, संतोष कुशवाहा भी वही कर रहे हैं। तो पप्पू यादव को हराना है, एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि पप्पू का जीतना कई पार्टियों के वर्चस्व पर खतरा है। और सबसे बड़ा खतरा तो राष्ट्रीय जनता दल के MY समीकरण पे है। आप देखिए ना किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं, वो, अब मैं क्या कैमरा पर बोलूँ, मुटका मुटका जैसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, बड़ा अभद्र है। और कितनी कारी शोएब को आप सुनिए, MLC है राजद के, तेजस्वी के साथ घूमते हैं हाथ में हाथ डालकर, उनके भाषा को आप सुन लीजिए किस तरीके का प्रयोग पप्पू यादव के लिए किया जा रहा है। और ये ना सिर्फ दुखद है, ये ईर्ष्या दिखा रहा है, यह गुस्सा दिखा रहा है कि भाई लालू यादव के रहते कैसे कोई यादव नेता पनप सकता है बिहार में। लालू यादव के रहते कैसे कोई मुसलमानों का हिमायती बन सकता है, कैसे कोई हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है। वो हिना साहब जिन्हें बार बार तिरस्कार किया गया, उनके पति जिन्होंने MY समीकरण की नींव बिहार में रखी, उनके मृत्यु पर, उनके निधन पर इस परिवार से कोई नहीं गया। और उस बात का जो टीस होता है ना, बिहार में एक शब्द होता है टीस, कि टीस मारता है, वो उस परिवार को लगता होगा, साहबुद्दीन के जो परिवार है, चाहे ओसामा साहब कहिए, हिना साहब कहिए। तो ये गुणागणित हमें समझना होगा, हमारे दर्शकों को भी समझना होगा कि यही कारण है ना कि आज पप्पू यादव को हराने के लिए पूरा फौज, RJD का पूरा पलटन उतरा हुआ है। पूर्णिया में लोगों के घर घर जा रहा है, हाथ जोड़ रहा है और कह रहा है कि पप्पू को हराइए, तेजस्वी की पार्टी को जिताइए ना जिताइए, पप्पू को हरा दीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताइएगा। आज दिन भर भी वहाँ का जो रिपोर्ट होगा पूर्णिया का, हमारा शुभम झा जो हमारे रिपोर्टर हैं, उनके माध्यम से आपसे हम साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।